जेडीएस ने बीजेपी को हराने में कांग्रेस का दिया साथ। कैसे कांग्रेस के मददगार बन गए कुमारस्वामी। जेडीएस के खराब प्रदर्शन ने कांग्रेस को पहुंचाया फायदा। कर्नाटक के चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं। चुनाव परिणाम की समीक्षा हो रही है। अपने अपने दावे हो रहे हैं। बीजेपी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी को 2018 में 104 सीटों पर जीत मिली थी, जो इस बार घटकर 66 सीटों पर रह गई है। सीधे सीधे 38 सीटों का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा है। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने अपनी सीटों के आंकड़े को 80 से बढ़ाकर 135 तक पहुंचा दिया, यानी 55 सीटों का फायदा सीधे सीधे कांग्रेस को हुआ है। और इसी फायदे के चलते कर्नाटक की सत्ता पर कांग्रेस ने अपना कब्जा कर लिया। कांग्रेस ने कर्नाटक में जबरदस्त इलेक्शन कैंपेनिंग की थी। बीजेपी के भ्रष्टाचार को जनता के बीच ले गई थी। बसवराज बोम्मई की सरकार को 40% कमीशन वाली सरकार बताया था। पे सीएम के नाम पर बड़ा अभियान चलाया था। जनता के बीच इसी मुद्दे का असर भी दिखाई दे रहा है, जिस कारण से भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी ने पूरे देश में कांग्रेस को घेरती रहती थी। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी का भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं चला, क्योंकि यहाँ उल्टा बीजेपी ही गिर गई। यही बीजेपी की हार में सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। इस बात का दावा भी किया जा रहा है कि कर्नाटक में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का बड़ा रोल रहा है। लेकिन चुनाव परिणाम जो निकलकर सामने आए हैं, उसमें इसका ज्यादा असर देखने को नहीं मिला। तमाम चुनावी सर्वे भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी के जोरदार चुनाव प्रचार अभियान ने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम कर दिया था, जो चुनाव परिणाम में भी दिखाई दिया। लेकिन पार्टी की सीटें घट गई। इसके पीछे का जो कारण निकलकर सामने आ रहा है, वो बेहद चौंकाने वाला है। बीजेपी का खराब प्रदर्शन के लिए बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि जिस पार्टी को उसने 3.5 साल पहले सत्ता छीन ली थी, वो जेडीएस कांग्रेस की सरकार बनवाने के पीछे सबसे बड़ा फैक्टर मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव में जेडीएस ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया था, उल्टा उस पर बीजेपी की मदद के आरोप लगे थे। लेकिन जो चुनाव परिणाम निकलकर सामने आए हैं, उससे साफ हो गया है कि जेडीएस का वोट कांग्रेस की ओर शिफ्ट कर गया है। कांग्रेस का वोट शेयर पिछले चुनाव के मुकाबले 5% बढ़ा है, तो जेडीएस का उतना ही कम हो गया है। जबकि बीजेपी अपना वोट शेयर बचाने में तो पूरी तरह से कामयाब हो गई, लेकिन सीटों के मामले में वो कम हो गई, क्योंकि कांग्रेस ने वोट शेयर के मामले में उससे बड़ी लकीर खींच दी है। बात बीजेपी की करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वोट शेयर 36.35 था, और इस बार के चुनाव में उसे 36% वोट मिले हैं, यानी आधे प्रतिशत से भी वोटों का अंतर कम दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस के वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को 2018 में 38.14% वोट मिले थे, जो इस बार चुनाव में बढ़कर 42.88% हो गए हैं, यानी करीब 4.5% से भी ज्यादा का फायदा कांग्रेस को मिला है। जबकि राज्य की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जेडीएस को 18.3% वोट 2018 में मिला था, जो इस बार घटकर 13.2% रह गया है, यानी सीधे सीधे 5% वोट जेडीएस का कम हो गया है। जो आंकड़े इस प्रकार हैं, बीजेपी को 2018 में 36.35% वोट मिले थे, जो इस बार लुढ़क कर 36.00% पर रह गए। वोटों के बंटवारे से साफ है कि बीजेपी को मिली हार में जेडीएस का सबसे बड़ा योगदान था। जितना वोट जेडीएस को कम हुआ है, उतना ही लगभग कांग्रेस के हिस्से में जुड़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज। वैसे चुनाव परिणाम हाल ही में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने वाली आम आदमी पार्टी के लिए भी चौंकाने वाले हैं। चुनावों से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बात का दावा कर दिया था कि कर्नाटक में आपकी सरकार बनेगी, लेकिन पार्टी का खाता तक नहीं खुला। यहां तक कि पार्टी के सभी उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। चुनाव में आपको 0.58% वोट मिला है। पार्टी 1% वोट भी हासिल नहीं कर पाई। आपकी हालत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नोटा को आपसे ज्यादा वोट मिले हैं, यानी नोटा के खाते में 0.69% वोट गए हैं। यानी जिस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला और जिसकी ओर से पीएम मोदी के खिलाफ पीएम पद का दावा ठोका जा रहा है, उसका कर्नाटक में खाता खुलना तो दूर, वो नोटा के बराबर भी वोट नहीं ले पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।